नमस्कार बच्चों। आज हम चौथा भाग देख रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। इसमें हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही ये हमारा इस अध्याय का लास्ट क्लास होगी। देखो, ये 7वां नंबर का सवाल है। एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा था, लेकिन आंधी आने की वजह से पेड़ टूट जाता है। ठीक है, एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा था, आंधी आने की वजह से पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो, पहले हम पेड़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो रही जमीन, ये रहा पेड़। मैं इसको भी ऐसे लाइन से प्रदर्शित कर रहा हूँ कि ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा था। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हमारा अगर क्षैतिज स्तर रहा तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर, इसे ये 90 डिग्री होता है इससे जमीन से लंबवत, जमीन के लंबवत होता है। तो टूटा हुआ पेड़ इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। देखो, मान लेते हैं यहाँ से टूटा है। अब ये नहीं पता कहाँ से टूटा है, मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं से टूटा है, इस जगह से, लेकिन वो यहाँ मिलना भी चाहिए। अगर देखो ये आधे पे होगा, कहीं भी टूट सकता है, तो मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया है और ये आ गया ऐसे। ठीक है, ऊपर से टूट के ऐसे नीचे आ गया। और क्या सवाल कह रहा है कि जमीन के साथ जो टूटा हुआ शिखर है, जमीन के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है। ये वाला, ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, यदि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 10 मीटर है। जहाँ पेड़ का शिखर, अब पेड़ का शिखर यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है। यहाँ से पाद बिंदु जो कि ये रहा, अरे भाई जब पेड़ यहाँ खड़ा था पहले से, तो पाद बिंदु तो यही था ना, तो ये पाद बिंदु रहा। इनके बीच की दूरी कितनी बता रखी है? 10 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज बना लेते पहले। तो ये रहा मेरा त्रिभुज, इसको मैंने नाम दे दिया ए, या फिर ऐसा कर देता हूँ, जो शिखर टूटा था उसको मैंने ए नाम दे दिया, बी और सी। ठीक है, वहाँ से पेड़ के पास में दूरी 10 मीटर है। तो क्या ज्ञात करना है? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब जो पहले जब खड़ा था ना वैसे। तो मैं इसको ऐसे डॉट लाइन से दर्शा देता हूँ, ये ऐसे खड़ा था। इसको मैं नाम दे दिया ए डैश। तो मुझे चाहिए ए डैश सी, ए डैश सी ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, जो यहाँ ए डैश सी दिखाई दे रहा है, तो ये ए डैश यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पेड़ की ऊंचाई थी। लेकिन आंधी आने की वजह से बी पॉइंट यहाँ से टूट गया और यहाँ आ गया, तो ये ऊपर वाला भाग ही तो टूट के नीचे आया है। तो जब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करूँगा तो इस ए बी को, जो ए डैश बी है ना, ये देखो ए डैश सी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल दूरी वो यहाँ से लेके यहाँ तक को और यहाँ तक दोनों को जोड़ दे तो मुझे मिल जाएगी टोटल दूरी। तो ये मिल जाएगी ए डैश बी प्लस बी सी, ये मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से ध्यान देना, ए डैश बी को मैं ऐसे नहीं निकाल सकता डायरेक्ट। तो ए डैश सी क्या हो गया? गिर गया। ए डैश बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो भाग है ये गिर के इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी लंबाई इस ऊपर वाले की है, इस वाले की, उतनी लंबाई इसकी है। इसका मतलब ए डैश बी है, तो ए डैश बी बराबर क्या है? ए बी। ठीक है, जितनी लंबाई उसकी उतनी लंबाई उसकी है, इसकी और इसकी लंबाई सेम है, क्योंकि ये तो ऊपर से गिरा है ना।
तो ए डैश बी बराबर हो गया ए बी के, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए डैश बी की जगह रख देता हूँ ए बी प्लस बी सी। बी सी ये वाली ऊंचाई है, तो ये हो गया बी सी। तो हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। क्लियर। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये भुजा और ये भुजा दोनों पता होने चाहिए। तो ये भुजाएं देखो, एक समकोण त्रिभुज है, मैंने शुरू में बताया था समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक भुजा ये दे रखी है। अब हमें दो भुजाएं नहीं पता, लेकिन साथ में ये बढ़िया दे रखा है कि ये 45 डिग्री कोण है। ये तो 90 डिग्री तो है ही, ये 45 डिग्री दे रखा है न्यून कोण। तो अब हम त्रिकोणमिति की मदद से दूसरी दोनों भुजाएं निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में 45 डिग्री ये रहा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले मैं ये निकाल लेता हूँ बी सी। बी सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो कोण 45 डिग्री के लिए बी सी क्या है, बी सी सम्मुख भुजा है कोण 45 डिग्री की। और ये जो ए सी है, जो एक तो मुझे वो देखनी है जो पता नहीं है, और एक वो देखनी है जो पता है, क्योंकि 45 डिग्री का मान तो हम निकाल चुके हैं ना। टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, या कोई भी 45 डिग्री का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका मान तो हम आता है हमें। तो मुझे दोनों में से एक भुजा पता भी होनी चाहिए। हमने पता चला ये और ये ले लिया एक साथ, दोनों भुजाएं पता नहीं तो फिर हम मान नहीं निकाल पाएंगे। एक भुजा का मान पता भी होना चाहिए। तो अभी मैं ये भुजा और ये भुजा ले लेता हूँ, तो इससे ये भुजा निकल जाएगी। ठीक है, बी सी। तो देखो बी सी और ए सी दोनों किस में आता है, कोण 45 डिग्री की सम्मुख भुजा बी सी और संलग्न भुजा ए सी, दोनों उसमें आता है टेन में। टेन 45 डिग्री बराबर बी सी, जिसका मान है बी सी, जिसका मान मैं ऐसे रख देता हूँ बी सी को बी सी, मान नहीं पता है ए सी। देखो देखो टेन 45 डिग्री का मान मैं जानता हूँ क्या होता है, ये होता है 1/, एक ही होता है, एक बराबर। अब ऐसे देखो याद नहीं आए तो हम लोग क्या कर लेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर होता है साइन 45 डिग्री बटेवा कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 - 45। देखो साइन 45 का मान तो 1/√2 हो गया, और नीचे साइन 90 - 45 का मतलब ये होता है साइन 45। तो साइन 45 और ऊपर भी क्या है साइन 45, दोनों एक दूसरे से कट के तो एक आ गया। ठीक है, ऐसे हम मान निकाल लेंगे। ये मान निकालना बहुत ही आसान होता है। बी सी का मान नहीं पता तो बी सी है वैसे ही, और ए सी का मान मुझे पता है 10 मीटर। तो यहाँ ध्यान से देखो बी सी का मान निकल के जाएगा, वज्र गुणा करो, एक के बटेवा में एक है, वज्र गुणा करेंगे तो बी सी का 1 से गुणा बी सी हो जाएगा, और 10 का 1 से गुणा 10 हो गया। अब बी सी क्या लंबाई है, और हमें जो ए सी लंबाई 10 मीटर दे रखी है 10 मीटर, तो बी सी भी 10 मीटर आ जाएगी। ध्यान दो मुझे बी सी निकल के आ गया, ये जो बी सी था ये तो निकल के आ गया। अब मुझे ए बी निकालना है। ए बी के लिए क्या करूँगा, अब ये और ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या फिर ये और ये ले सकते हैं। इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन, एक युग में ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब मुझे बी सी भी पता चल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, अब मैं ले लेता हूँ टेन, अब नहीं, ये मेरे पास है संलग्न भुजा और ये कर्ण है। संलग्न और कर्ण किस में आते हैं, कोस में। तो कोस 45 डिग्री बराबर कोण 45 डिग्री का संलग्न भुजा जो कि ए सी है बटेवा कर्ण जो कि ए बी है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब देखो ए सी का मान 10 मीटर, ए बी का मान ज्ञात करना है। वज्र गुणा करो तो ए बी को 1 से गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, 10 मीटर को √2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10√2 मीटर। तो ए बी का मान भी मिल चुका है हमें, और बी सी का मान भी मिल चुका है। ध्यान देना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई है ए डैश सी। ध्यान से देखो ये ए डैश सी, ए डैश से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ए डैश सी है, और ए डैश सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैश बी से लेके ए डैश ए से लेके बी तक,
और बी से लेके सी तक, तो ए डैश बी और बी सी, तो ये हो गया ए डैश सी प्लस बी सी। ठीक है, ए डैश सॉरी ए डैश बी प्लस बी सी। ए डैश बी का मान नहीं पता, लेकिन ए डैश बी जो ऊपर से गिरा है पेड़, वो इधर तो झुका है, तो इसका मान हो गया ए डैश सी का मान हो गया, ए डैश बी का मान हो गया इसका मान ए बी जो ये झुका हुआ है। ठीक है, प्लस बी सी पहले से दे रखा है। अब ए बी का मान है 10√2 प्लस बी सी का मान है 10 मीटर। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? 10 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √2 प्लस 1 मीटर। ठीक है, देखो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1.414, ये मैंने पहले बताया था 10। अब जरूरत हो तो लिखो, नहीं तो यहाँ भी उत्तर सही है ये हमारा। अगर उसने √2 का मान नहीं दे रखा तो आप लोग यहाँ छोड़ सकते हो। ये तो हमने कन्वीनियंट के लिए कि भाई ठीक है हम एक्यूरेट निकालने की कोशिश करें। एक्यूरेट तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कोशिश करें कि पास पहुँच जाए। 10 √2 का मान होता है 1.414 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मीटर। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 10 गुणा 2.414 मीटर। ये हो गया, मैंने दोनों को जोड़ दिया, इसको 1.414 प्लस 1 तो 2.414 हो गया, इसको गुणा किया 10 से तो 24.14 मीटर आ गया। एक्चुअल में ये ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट पास है, लेकिन इसका एक्चुअल उत्तर अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो √2 है ना, √2 का मान ही बहुत लंबा होता है। √2 का मान होता है 1.41421352 ऐसे बहुत और भी अनंत तक जा रहा है, पर हमें उससे मतलब नहीं। तो हमने यहाँ से शुरू के 3 डिजिट उठा लिए दशमलव के बाद वाले, इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारा जो उत्तर है वो एग्जैक्ट तो नहीं है पर लगभग पास है। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं मीटर की, तो मीटर के लिए ठीक है। अब हम मिलीमीटर में चले जाएं तो फिर हम और छोटी इकाई फिर और आगे दशमलव के अंक लेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारा उत्तर ठीक है। और अगर आपको √2 का मान वहाँ नहीं दे रहेगा तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना 8वां सवाल है। सवाल वही है पर बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसमें कि भाई एक ऊर्ध्वाधर पेड़ खड़ा था, लेकिन आंधी आने की वजह से पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और टूटा हुआ भाग बिना टूटे हुए भाग का दोगुना है। बस यही कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है। यदि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी? बहुत ही शानदार। देखो है कुछ नहीं, केवल समझने का है इसमें सवाल। हम लोगों को क्या करना है, सवाल क्या बता रहा है एक बार फिर से पढ़ो। एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा था, ठीक है भाई साहब, पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा था तो मैंने पेड़ को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। ये बोल रहा है कि आंधी आने की वजह से पेड़ टूट जाता है। अब वो कहाँ से टूटा नहीं पता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब यहाँ से टूटा या यहाँ से टूटा ये नहीं पता है, लेकिन वो ज़मीन को छू रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, ठीक है, और ज़मीन को भी छू रहा है वो यहाँ से। क्लियर? अब क्या है, ये मेरा पेड़ है ए, इसको मैंने ए डैश नाम दे दिया। बी बिंदु से टूटा और सी इसका पाद बिंदु है, तथा इस प्रकार टूटा है कि ज़मीन को छूने लगता है। और टूटा हुआ जो भाग है, ये टूटा हुआ भाग यही तो नीचे आया गिर के, और यहाँ पे आ गया ए बी की जगह यहाँ पे ये आ गया, ऐसे टूट के ये इधर आ गया यूँ। तो जो टूटा हुआ भाग है ये वाला, जो बिना टूटा हुआ भाग जो ये नहीं टूटा है ये खड़ा है, उस भाग से 2 गुना है। तो ये वाला भाग इस भाग का 2 गुना है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी ये याद करना है ना। तो पेड़ की ऊंचाई
ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, इसका मतलब ए डैश सी, और ए डैश सी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्ञात करना है। और हम जानते हैं जो ए डैश बी है, ये ए डैश सी बराबर क्या होता है, ए डैश बी प्लस बी सी। ये और ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूँ, ए डैश बी प्लस बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो ए डैश जो बी है, ये ए डैश बी इतना भाग ही तो टूटा है और वो नीचे आ गया ए बी, तो ए बी बराबर हो गया ए डैश बी के, तो ए डैश बी के ए बी बराबर हो गया इसके, तो ए डैश बी की जगह तो आ गया ए बी प्लस बी सी। तो मुझे ये भुजा और ये भुजा पता चल जाए, दोनों को जोड़ दूँ मैं तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ये हमारा तरीका रहना चाहिए कि ताकि हमें पता हो कि भाई हमें करना क्या है। तो अब मुझे ये भुजा दे रही है, देखो जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा है, ये देखो ये पेड़ का शिखर यहाँ आ चुका है, ये ज़मीन को जहाँ छू रहा है वहाँ क्या है, वहाँ से यहाँ से लेके पेड़ के पाद बिंदु, इसके बीच की जो दूरी है ये कितनी देर की है, 10 मीटर देर की है। सवाल वही पिछला वाला है, 10 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ए बी और बी सी निकालना, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। अब यहाँ पे क्या है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पे अगर दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भुजा एक दे रखी है ए सी, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि दोनों भुजाएं ये भी निकालनी है, तो लेकिन समस्या ये है कि अब हमें कोण भी नहीं दे रखा, ये कोण दे रखा ना, ये कोण दे रखा, कोई भी कोण नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करें, बड़ी समस्या हो गई हमारे पास। तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, मैंने वैसे शुरू में बताया था, जब पाइथागोरस हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया था, जब भी हमारे पास ऐसी समस्या हो तो हमें कोशिश करने की इन दो जो भुजाएं नहीं दे रही कि उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध दे रखा हो। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ एक संबंध हमें मिला है कि टूटा हुआ भाग बिना टूटे हुए भाग का 2 गुना है। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सवाल सवाल बहुत आसान आसान आते हैं, वही घुमा फिरा के दिए जाते प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि बिना टूटा हुआ जो भाग है, टूटा हुआ भाग क्या है, ए बी। यहाँ आप लिख सकते हो टूटा हुआ भाग बराबर बिना टूटा हुआ भाग का 2 गुना, तो गुना 2, टूटा हुआ भाग उसके 2 गुने के बराबर है। तो अब मैं टूटा हुआ भाग की लंबाई क्या है, ए बी, ए बी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए बी बराबर बिना टूटा हुआ भाग क्या है, बी सी, तो उसका 2 गुना, तो 2 गुना बी सी। देखो मुझे एक संबंध मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पूरा लिखना आपको, पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण क्या है, जो कोण समकोण तो है सी, इसकी जो सम्मुख भुजा ए बी है वही तो कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर। आप यहाँ पूरा लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार जो कि ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस लंब जो कि बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ए बी का मान नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ एक संबंध दे रखा है ए बी बराबर 2BC। या तो ए बी की जगह 2BC लिख दो तो पूरी समीकरण है वो बी सी में आ जाएगा, या फिर बी सी की जगह ए बी बटे बाद दो को इधर ला के लिख दो तो हमारा पूरा समीकरण ए बी में आ जाएगा। तो मैं ए बी की जगह 2BC लिख देता हूँ, 2BC का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 मीटर देर का, प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान दो, पूरा समीकरण बी सी में आ गया। पहले यहाँ ए सी बी सी दोनों में था, ए बी और बी सी में ए बी का मान नहीं पता था, बी सी का मान नहीं पता था,
बीसी AC का मान तो पता था हमें ये, तो दो चर में था, अब एक चर में हो गया, देखो केवल BC है। तो हल कर लेते हैं इसको, इस साइड लेके आओ। तो ये हो गया 2BC² का मतलब तो हो गया 4BC का स्क्वायर बराबर 10² का मतलब 100 और BC का स्क्वायर। इस BC को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4BC² माइनस BC²। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4BC² माइनस BC², तो ये हो गया 3BC² बराबर 100। BC का मान क्या हो जाएगा, सॉरी BC² का मान 3 को इधर लेके जाओ तो 100/3। तो अब हम क्या करते हैं 100/3, अब दोनों तरफ रूट लेते हैं तभी तो BC का मान निकल के आएगा। इसको इधर ले, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये देखिए BC² बराबर 100/3। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो आपको लाइन भी लिखनी है दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो ये हो गया दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है। BC² का तो हो गया BC बराबर 100/3 का हो गया √100/3 प्लस माइनस, तो हम यहाँ प्लस लेंगे क्यों, क्योंकि लंबाई प्लस में होती है। BC बराबर क्या हो जाएगा, √100 का तो हो गया 10/3 का √3 हो गया। ये तो हो गया BC का मान। हम चाहे तो इसको और का परिमेयकरण कर सकते हैं। ये 10/3 मीटर हो गया। और का परिमेयकरण करेंगे तो 10/3 गुना √3/3। तो ऊपर तो हो गया 10/3 ऊपर हो गया और नीचे हो गया √3 गुना √3 तो 3 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास BC का मान। अब मुझे क्या चाहिए, AB। ये देखो AB क्या देगा, 2 गुना BC, तो AB बराबर हो जाएगा 2 गुना BC, और 2 गुना BC का मान है 10√3/3। तो ये हो गया 20√3/3 मीटर, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, देखो मुझे AB का मान मिल चुका है, BC का मान मिल चुका है। AB क्या है 20√3/3। AB हमारे पास है 20√3/3 मीटर। और BC क्या है 10√3/3 मीटर, ठीक है। अब मुझे पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, A' से लेके C तक, ये वाली तो थी ना, यहाँ से लेके ये वाली पेड़ की ऊंचाई। तो टूट के पेड़ ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे यूं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको जोड़ देता हूँ तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी, बराबर A', ये बराबर हो जाएगी 20√3/3 प्लस 10√3/3। नीचे LCM सेम है, 3 है तो 3 हो गया, और ऊपर 20√3 प्लस 10√3। इसको अमल करेंगे 20 + 10, ये हो गया 30√3/3, ठीक है। 30 में 3 का भाग चला जाएगा 10 बार, तो क्या बचेगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर ये क्या है, ऊंचाई थी पेड़ की, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई थी। धन्यवाद। इस टाइप के हमारे पास सवाल आते रहते हैं। तो सवाल कोई भी हो, जैसा सवाल कहते जाना वैसे करते जाना, और जो मैंने तरीका बताया है कि अब देखो इस वाले सवाल में पाए वो क्या नाम, त्रिकोणमिति कहीं यूज में ही नहीं आई। तो ध्यान रखनी इन बातों, क्या ध्यान रखना है कि अगर पाइथागोरस दे रखा है, अगर पाइथागोरस से हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ये तो पहला तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है, एक भुजा प्लस दूसरी जो बची हुई दोनों भुजाएं, दूसरी बची हुई
दोनों भुजाओं में संबंध। ठीक है, ये हमारे पास होता है पाइथागोरस के थ्रू। अगर हमें त्रिकोणमिति अगर हमें दे रखी है एक भुजा प्लस एक कोण, कौन सा, न्यून कोण, क्योंकि समकोण तो हमेशा दिया होता है, तो फिर हम त्रिकोणमिति कहाँ में लेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी, या तो दो भुजाएं दे रखी हो, या फिर एक भुजा प्लस दूसरी दोनों बची हुई भुजाओं के बीच संबंध दे रखा हो, तो हम पाइथागोरस काम में लेंगे और तीसरी भुजा निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं एक भुजा दे रखी है, संबंध नहीं दे रखा, लेकिन न्यून कोण दे रखा, वो किसी न किसी दे रखा होगा, किसी न किसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा होगा, वो हमें समझना है, तो हम त्रिकोणमिति की मदद से हम निकाल लेंगे। ये हमारे कंप्लीट, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा हमारी जो भी 10वीं के लेवल पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। ये दोनों चीज़ हुई है, ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, दोनों भुजाएं दे रखी हो। दूसरा पॉइंट, एक भुजा और दूसरी बची हुई दोनों भुजाओं में संबंध। तीसरी बात कि एक भुजा न्यून कोण दे रखा हो तो हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।